हे फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और बहुला व्रत के दिन मैं इस तरीके से पूजा पाठ की। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं मैंने साड़ी पहन लिया है और यहाँ पे थोड़ी सी मेकअप सेकअप करना बाकी रह गया है। और यहाँ पे मैं पैरों में आलता वगैरह भी लगाई और अब मैं पूजा पाठ करने के लिए जा रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम लोग के यहाँ पूजा पाठ होता है। तो यहाँ पर मैं पीतल के थाली में मतलब गौ माता को रखी हूँ। गौ माता का ही पूजा होता है आज के दिन, बहुला गौ माता का पूजा होता है। और यहाँ पे सिंदूर से सिंदूर लगाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं सिंदूर को लगा रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम लोग के यहाँ पूजा पाठ होता है। आप लोग बताना कि आप लोग के यहाँ बहुला व्रत होता है क्या, और निर्जला व्रत रहती है और इस दिन गौ माता का ही पूजा पाठ होती है। तो आपके पास मतलब आपके पास जितना भी सक्षम हो, आपके पास जितना भी फल हो, सारे फल को चढ़ाया जाता है आज के दिन। मतलब ऐसा होता है कि जितना फल वगैरह, मिठाई वगैरह, जितना चीज़ हो आप चढ़ा सकते हैं, छू सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब मेरे पास जो भी था मैं चढ़ाई और यहाँ पे मैं गौ माता की पूजा कर रही हूँ। तो और ऐसा था कि प्यास इतना लग गया था ना कि क्या ही बताऊँ। भूख से ज़्यादा प्यास लग जाती है निर्जला व्रत में। सबसे पहले पानी मतलब आदत है ना पानी पीने का, तो पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और यहाँ पे मैं सारे फल को चढ़ा रही हूँ। तो मेरे पास जितने भी फल थे मैं सारे फल को मैं चढ़ाई और मेरी पूजा पाठ हुई। और यहाँ पे ना मतलब ऐसा होता है कि बहुला व्रत का कथा होता है जिसे सुना जाता है और सुनाया जाता है। तो मैं बहुला व्रत का कथा मतलब मैं सुनी। और यहाँ पे मेरी पूजा पाठ मतलब अब समाप्त हो चुकी है। अब मैं आरती करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आरती वगैरह भी मैंने कर लिया है। और बेटा मतलब बहुत मुश्किल से सोया था। जब तक बाबू सोया नहीं तब तक मेरा मतलब पूजा पाठ नहीं हो पाता, क्योंकि मतलब वो मुझे ना पूजा पाठ करने ही नहीं देता। और बहुत मुश्किल से मैं उसे सुलाकर ही पूजा पाठ के लिए तैयार हुई हूँ। और बेटी आ चुकी थी उस टाइम से, मतलब उस टाइम में स्कूल से। और मतलब 3 साढ़े 3 में मैं पूजा पाठ की और बेटी उस टाइम मतलब स्कूल से आ चुकी थी। और यहाँ पे मैं मतलब मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। तो पूजा पाठ जब मेरी ख़त्म हो गई उसके बाद से यहाँ पे ऐसा होता है ना कि हम लोग यहाँ बहुरा में भी छुआ जाता है। तो मैं छू ली हूँ। और यहाँ पे मेरी सासू माँ हैं जिसको मैं प्रणाम कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर मैं आ गई मीठा खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर। और खीर बनाने के बाद से पूड़ी बनाने वाली हूँ, खीर पूड़ी। तो ये ना प्रसाद के रूप में मतलब सबको खाना चाहिए। तो मेरे घर में ना मतलब रात में सारे लोग यहीं खाएंगे प्रसाद के रूप में। और मीठा मतलब मैं खीर बना रही हूँ मीठा में, और यहाँ पे पूड़ी बनाऊँगी। तो आप लोग बताना कि आप लोग मतलब बहुला व्रत करते हो तो किस तरीके से करते हो, आप लोग क्या क्या बनाकर खाए हो। और कुछ इस तरीके से मेरी खीर बन रही थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी खीर। और यहाँ पे फिर मैं बना रही हूँ पूड़ी। तो ऐसा था ना कि इतना मतलब तेज़ गर्मी लग रही थी ना, साड़ी पहनने पे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और निर्जला व्रत रहने के बाद से मतलब और नहीं बर्दाश्त होती है। जितना सारा ज्वेलरी वगैरह पहनने पे बहुत मतलब गर्मी लगती है। लेकिन क्या ही किया जाए, फेस्टिवल है तो पहनना ही पड़ेगा, व्रत रहती है तो पहनना ही पड़ता है। तो बहुत मुश्किल से पहले मैंने साड़ी को चेंज किया, उसके बाद फिर मैं पूड़ी बनाने के लिए आई। बहुत गर्मी लग रहा था। और यहाँ पे पूड़ी वगैरह बनाने के बाद से मैं मतलब खरना करूँगी मीठा खाना मतलब मैं खाऊँगी। और इस तरीके से मैंने आज बहुला व्रत किया। तो चलिए फिर मैं फैमिली आज यहीं पे अपने ब्लॉग को इन करती हूँ। फिर मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ अगले दिन। बाय।